हर लाइन में छुपा है एक नया एहसास। सिग्मा के साथ कोडिंग सीखने का अलग ही अंदाज। HTML से बना बुनियाद, CSS से शान, वेब डिज़ाइन का बनाए एक नया मैदान। सीखने का जज्बा है तो रुकना कैसा, सफलता मिलेगी ये वादा है पक्का। सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस के साथ चलो आगे, वेब की दुनिया में अपनी पहचान बना ले। तो इसी बात पे हम आ चुके हैं 67 नंबर क्लास, और इस क्लास में हम सीखेंगे मार्जिन इनलाइन स्टार्ट और मार्जिन इनलाइन स्टार्ट एंड। ये चीज़ हम देखेंगे। ये भी हमारा वही मार्जिन का ओपोनेंट है। और मार्जिन के जितने भी वीडियो है ना, सारे वीडियो में आपने एक चीज़ तो गौर किया होगा, ये पैडिंग वाला चीज़। तो ये पैडिंग भी ओपोनेंट है, मार्जिन का ही ओपोनेंट। तो अभी मैं बॉक्स मॉडलिंग में आपको समझा दूंगा। ये पैडिंग भी ओपोनेंट है, और इसके पैडिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा मार्जिन क्या करेगा, ये लॉजिकली मार्जिन प्रॉपर्टीज, मार्जिन इनलाइन स्टार्ट और मार्जिन इनलाइन इज लॉग एंड। तो लॉजिकली मार्जिन प्रॉपर्टीज राइटिंग मोड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टेक्स्ट को फॉलो डायरेक्शन RTL, और लेफ़्ट टू राइट में के हिसाब से एलिमेंट को इनलाइन लेवल मार्जिन को कंट्रोल करता है। ये फिजिकली मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट का अल्टरनेटिव होता है। ये मार्जिन इनलाइन डिस्क्रिप्शन, ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो स्टार्ट और इनलाइन एंड मार्जिन सेट करने के लिए यूज होता है। इनलाइन एक्सिस राइटिंग मोड के हिसाब से हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट होता है मार्जिन लेफ्ट स्टार्ट और एंड। यहाँ पर वैल्यू आ जाता है सिंगल वैल्यू या सिंगल वैल्यू दोनों मार्जिन्स के लिए अप्लाई करने के लिए, और टू वैल्यू पहला वाला वैल्यू मार्जिन इनलाइन स्टार्ट का और दूसरा वाला वैल्यू मार्जिन इनलाइन एंड का लिए होता है। फिक्स यूनिट रहेगा पिक्सल, EM और RAM, और इसके बाद रिलेटिव यूनिट रहेगा परसेंटेज, और नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पर अलाउड होगा। तो इसके बाद डीप मार्जिन इनलाइन 50 पिक्सल और मार्जिन इनलाइन स्टार्ट, यहाँ पर का सिंटैक्स है सारा चीज़, और पैडिंग भी इसी का ओपोनेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और मार्जिन का सबसे पहले एक बार नेगेटिव देते हैं ना। यहाँ पर क्या करेंगे, मार्जिन इनलाइन है ना, इनलाइन को कर देंगे क्या, 50 पिक्सल कर देते हैं ना। तो 50 पिक्सल अभी देखो कितना आया, ये आया इधर। अब नेगेटिव में दे दो, तो ये नेगेटिव में देंगे तो अब देखो नेगेटिव में चला गया, उधर चला गया। अभी हमारा इधर था, अब ये इधर चला गया। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी अप्लाई होगा। इससे पहले नेगेटिव वैल्यू का एग्जाम्पल नहीं देखा था, तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू अप्लाई होगा। और इसमें आप कुछ टेक्स्ट डालेंगे शब्द में, box1 BOX box1, और इसी के साथ हमारा BOX box2, और एक आता है BOX box3, ये वाला है ना, box1 box2 box3। अब देखो तीनों का टेक्स्ट देखो तो आपको समझ में आएगा। ये box1 इधर से आ रहा है, ये box2 इधर से आ रहा है उल्टा, और इसका भी देखो तीनों का वर्टिकल मोड हमारा अलग अलग है। ये वर्टिकल मोड क्या है, ये राइट टू लेफ्ट है, और ये तो लेफ्ट टू राइट डिफ़ॉल्ट में है ही, और ये वाला राइट टू लेफ्ट है। और दूसरा हमारे पास वर्टिकल मोड क्या है, वर्टिकल LR है, यानी वर्टिकल राइट टू लेफ्ट है, इसलिए वर्टिकल लेफ्ट टू राइट। अब मोबाइल को अगर उल्टा कर दोगे ना आप, अभी तो आप इस तरफ से पकड़े हो, लेकिन मोबाइल को घुमा दो, जैसे गेम खेलते हैं ना बच्चे लोग फ्री फायर वाला, उस तरफ घुमा दो, और फिर देखो वर्टिकल तुम्हारा कौन सी तरफ आता है, यही तरफ आएगा। वर्टिकल लेफ्ट इधर आएगा और राइट इधर आएगा। तो इसी हिसाब से ये जो 3 नंबर वाला अप्लाई हुआ वर्टिकल LR। तो ये हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। अब इसका एक ओपोनेंट है ना पैडिंग, तो इसके पैडिंग में भी तो अब टेक्स्ट देखो, हमारा टेक्स्ट देखो जहाँ से बॉक्स स्टार्ट हो रहा है टेक्स्ट वैसे आ रहा है। अब हम पैडिंग देंगे इसमें, तो पैडिंग क्या देंगे, पैडिंग इनलाइन, PADDING पैडिंग, और माइनस कर देंगे INLINE इनलाइन, और क्लोन दे देंगे कितना, हम 50 पिक्सल तो अभी दे देंगे नहीं, हमारा 100 पिक्सल का बॉक्स ही है, तो हम कर देंगे पैडिंग कर देंगे 20 पिक्सल। ये आपको अच्छे से दिख जाएगा 20 पिक्सल में ही। अभी देखो पैडिंग इन लाइन हमारा क्या है, राइट तरफ से आ गया। और मैं यहाँ पर टेक्स्ट ज़्यादा करता हूँ ना, सबसे पहले बॉक्स के अंदर मैं टेक्स्ट बढ़ाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा टेक्स्ट मैंने लिया, इसी कोई कॉपी करना था ना यार, मुझे क्या किया।
तो यहाँ पर मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। टेक्स्ट लूँगा ना तो आपको ये वर्टिकल का चीज़ समझ में आ जाएगा। ये क्या मुझे रिप्लेस क्यों हो रहा है। कॉपी हो जा और बॉक्स 1 में पेस्ट हो जा यहाँ पर। अब देखो टेक्स्ट हमारा ओवरफ्लो हुआ है। और अभी जो देखो पैडिंग देने से पहले क्या ऐसा दिखता था। पैडिंग कर देते हैं 0। और अभी देखो हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है बॉक्स के स्टार्टिंग से, और यहाँ पर एंड भी हो रहा है देखो बॉक्स के एंडिंग पर। अब मैं पैडिंग दे देता हूँ कितना, 30 पिक्सल ही दे देते हैं। तो अब देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 30 पिक्सल के बाद से, और ख़त्म भी हो रहा है 30 पिक्सल के बाद से। और बॉक्स जो है ज़्यादा लंबा हो चुका है। जितना हमारा विड्थ है 100 पिक्सल का उतना लंबा नहीं है, उससे ज़्यादा है। 200 पिक्सल का विड्थ नहीं है, अब बॉक्स का विड्थ 200 से ज़्यादा हो चुका है। कितना, इधर 30 और इधर 30 साइड 260 पिक्सल। अभी हम सेव करेंगे और आप कीवी ब्राउज़र जाकर इसको देख सकते हो, बॉक्स मॉडल में जाके देख सकती हो यहाँ पर। तो ये हमारा पैडिंग इसी तरह से काम करता है। अब इसी तरह पैडिंग का इनलाइन स्टार्ट और इनलाइन एंड भी आता है। तो PADDING पैडिंग IN इनलाइन स्टार्ट, और स्टार्ट भी हम कर देंगे 40 पिक्सल। तो देखो पैडिंग इनलाइन स्टार्ट भी हुआ है 40 पिक्सल से, और इसमें लगा दो पैडिंग इनलाइन एंड क्योंकि ये इस तरफ है। PADDING पैडिंग INLI इनलाइन एंड, इसमें भी लगा दो 50 पिक्सल। और अब देखो ये 50 पिक्सल में आ गया। तो बॉक्स का साइज देखो 100 पिक्सल का हुई थे लेकिन बढ़ गया है ज़्यादा। तो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। और भी बाकी पैडिंग के प्रॉपर्टीज़ को हम एग्जांपल देके ज़रूरत नहीं। मार्जिन जो हमारा जो वैल्यू था, आप पहले पैडिंग अगर लगना चाहते हो तो अभी आप डिफ़ॉल्ट में क्या करो, जो वो वैल्यू आपने मार्जिन में दिया है वो वैल्यू रहने दो, और टेक्स्ट को आप यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का नाम है उसको मार्जिन हटा के पैडिंग कर दो, बस काम हो जाएगा।